बकलावा का एक बड़ा सा पैकेट खरीद कर ले आओ। आज रात मुझे उसे घर ले जाना है। ठीक है बेटा? ठीक है सादिक भाई। ठीक है बेटा, शाबाश। इसे बाजू से मैंने पकड़ कर कुछ बाहर नहीं किया। निकालो। नहीं बाहर जाऊंगा, निकालो। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं चलो, जाऊंगा, बाहर निकलो, कुछ चलो। नहीं किया, नहीं नहीं ओ, जाऊंगा, रुक कुछ जाओ। नहीं किया, ये नहीं क्या कर रहे हो? जाऊंगा। छोड़ो इस बच्चे को। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो उस बच्चे के साथ? छोड़ो इसे। तुम ठीक तो हो बेटा? हम इतने दिनों से इसको कह रहे कि यहाँ से चले जाओ, मगर ये है कि जाता ही नहीं। इधर का वो हाल कर दिया है कि मजदूर इधर काम नहीं कर सकते। इधर उधर से चीजें जमा कर कर यहाँ ढेर बना रहा है। ये क्या हरकत है? बच्चे पर हाथ उठा रहे हैं आप लोग। मेरे पास एक डब्बा है, वो वहाँ है, वहाँ है, वो वहाँ पर है। एक डब्बा है खास मेरा। हाँ, क्या वो है? हाँ, छोड़ो, हाँ, छोड़ो, लाओ मुझे वही, दो इसे। वही। ये बच्चे का सामान कहाँ ले जा रहे हो? ये लो बेटा, मेरा तुम्हारा डब्बा। मैनेजर सादिक, बेहतर है कि आप इसे यहाँ से ले जाए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। फिर पुलिस ही पूछेगी। कैसी पुलिस? हाँ हाँ, तुम इस गरीब को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ। ठीक, ठीक है बेटा, चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ। उफ, भूख लगी है तुम्हें? पानी पिया था। अच्छा, पानी पिया है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। कैसे हो मेहमद? ठीक हूँ। जी सादिक साहब। चलो बेटा, 2 कप चाय और एक टोस्ट लेकर आओ। जी अभी लाया। ये लड़का सबके लिए मसला बन गया है। वो क्यों? ये साहिल पर माहीगीरों के पास सोता था। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2 दिनों से यहीं सो रहा है। हाँ, अब इस बच्चे का क्या बनेगा? तुम 2-4 दिन के लिए इस बच्चे का ख्याल रखना दोस्त, फिर इसके लिए कोई मुस्तकिल हल तलाश कर लेंगे। मैनेजर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद मैं इसका ख्याल ना रख सकूं। माजरत चाहता हूँ। अफसोस की बात है। फिर इस बच्चे का क्या होगा? ठीक है मैनेजर, अगर आप कहते हैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए। शुक्रिया मेहमद। बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे हाथ से खून बह रहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देखना बहुत जल्द ठीक हो जाएगा ये। वो डब्बा मुझे दे दो और तुम आराम से खाओ। नहीं, मेरा है। क्यों? इस डब्बे के अंदर ऐसा क्या है? इसमें अम्मी और बाबा हैं। मासूम बच्चा। मसूद, देखो अभी मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं। फिलहाल तुम अपने मेहमद चचा के साथ ही रहना। देखो, डरना बिल्कुल भी मत। ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है? शुक्रिया मेहमद। ये कैसा है उमर? बुरा नहीं है। आराम से देखो, जो पसंद आए वो ले लेना। वहाँ एक ब्लैक ड्रेस है, वो ज्यादा अच्छा है। तुम लाके दे दो, मैं ट्राई कर लूंगी। ठीक है, अभी लाकर देता हूँ। ठीक है। तुर्कान, उमर, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आपकी अम्मी के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। अम्मी के साथ? जी हाँ, और आप? उमर, हेलो। हेलो। माफी चाहती हूँ, आप मीना साहिबा है ना, मेरी शादी की गवाह? सॉरी, आपको पहचान नहीं सकी मैं। नहीं, कोई बात नहीं। तुम कैसे हो उमर? शादी के बाद मुलाकात ही नहीं हुई। ठीक हूँ, थोड़ा बिजी रहता हूँ, मगर ठीक हूँ।
उमर, तुम यहाँ कैसे? कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं बाहर मुल्क, उसी के लिए शॉपिंग करने आया था मैं। मैं भी अपनी बहू के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। कितना हसीन इत्तेफाक है, सही कहा ना? जैसे आज खरीदारी का ही दिन हो। अब जब के हम लोग यहाँ मिल ही गए हैं तो खाना खा लेते हैं। अरे हाँ, भूल गई थी, याद आ गया मुझे। आज रात बतौर खानदान हमने तुर्कान की फैमिली को खाने पर मदु किया है, लेकिन कॉफी जरूर पी सकते हैं साथ में। ठीक है, क्यों नहीं। तुर्कान बेटा, अपने शौहर का बाजू पकड़ो और शॉपिंग करो। अब हर चीज मेरी पसंद की थोड़ी लोगी तुम। और मैं मीने साहिबा की मदद कर देती हूँ। हकीकत अपनी आंखों से देख लो। जब इस सच्चाई को कबूल कर लोगी तो पछतावे के मारे दीवारों को मारोगी अपना सर। किस बारे में बात कर रही हैं? और कौन सी सच्चाई? मेरा बेटा और बहू कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं तो वजाहत देने की जरूरत नहीं है मुझे। इतनी तो अक्ल तुम में भी होगी शायद। उरुज, हाकान हमारे स्कूल में वापस आ गया है। तुम्हें इस बात का यकीन आ रहा है? मुझे तो ये ख्वाब जैसा लग रहा है। सरदार और टीम के साथ बास्केटबॉल खेलने आए हैं, हमेशा यहाँ नहीं रहेगा। मुझे खुश होता देखकर अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? उसे यकीन है कि मैं एग्जाम पास कर लूंगी। मेरे नंबर्स के बारे में भी नहीं भूला वो। इजमीर में किसी और को कहेगा ये। अच्छा ना, बुरा क्यों मान रही हो? अगले साल एग्जाम क्लियर हो जाएगा और फिर सरदार और तुम एक ही स्कूल में होगे। देखेंगे। अम्मी का इंतजार नहीं करना क्या? मेरे ब्रेक टाइम में आई थी अम्मी, लेकिन फिर जरूरी काम से बाजार चली गई। अरे पता नहीं क्या क्या उठा कर ले आएंगी बाजार से। या तो वो मौसम गर्मा के हिसाब से सब्जियां ले आएंगी या जार पे नाम लिखवा देंगी बस। अब घर जाकर पर्दे धोकर हमें लटकाने पर मजबूर करेंगी। उफ। हाँ, ये भी मुमकिन है। चलो। तुम्हारा खानदान तो बैरूने मुल्क है ना मीने? हाँ, तो तुम यहाँ से वापस कब जा रही हो? मुझे नहीं मालूम, सोचा नहीं अभी। ये सब मुश्किल नहीं तुम्हारे लिए? तुम्हें याद नहीं आती वहाँ की? नहीं तो जहाँ इंसान रहता है ना, वहाँ उसकी आदत हो जाती है। तुम बताओ क्या कर रही हो तुर्कान? शादी कैसी जा रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है। खुश है हम लोग। बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। उमर और मैं दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं। हर सास को अपनी बहू से प्यार होता है, मगर मुझे तुर्कान से कुछ ज्यादा ही है। बस अब जल्दी से पोते की खुशखबरी मिल जाए तो काफी होगा मेरे लिए। उम्मीद है जल्द ही आप अपने पोते को अपनी गोद में लेंगी रोशन साहिबा। इंशाल्लाह। जब ये खुशखबरी मिलेगी तो जश्न मनाएंगे। तुम्हें भी जरूर मदु किया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुर्कान। शादी के बाद पहली दफा इसकी फैमिली हमारे घर आ रही है ना, इसलिए। खैर, हमें यहाँ से चलना चाहिए अब। जाकर इंतजामात भी तो देखने हैं। चलो। खुदा हाफिज मीने साहिबा। खुदा हाफिज। उमर, खुदा हाफिज मीने। अभी तो बस देखती जाओ। तुम सामान लेकर जाओ अंदर।
तुम क्या नहीं चल रहे अंदर? मुझे कुछ काम है अम्मी। दरिया, आप खाना बंद भी कर दो। अरूज, मुझे लगता है सब कुछ घर पे ही खत्म कर दोगे। बहुत मजे का अम्मी। नसरीन, क्या स्लीपर रख लूं उसमें? रहने दो, कुछ और बंदोबस्त कर लूंगी मैं। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम सादिक? तो और मैं क्या करूं नसरीन? कल तुमने उस औरत का रवैया नहीं देखा था? बताया था ना, वो तलाफी करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए तो खाने पे बुलाया हमें। मेरी तरफ से कोई माफी नहीं मिलेगी उसे। मैं तुर्कान से मिलने जा रहा हूँ, वरना उस घर में जाता ही नहीं। और अपनी बेटी के बारे में बात भी करूंगा उससे। अल्लाह अल्लाह। आह सादिक, आह सादिक। चलो बच्चों जाओ, जाके तैयार हो जाओ, ये कर लूंगी मैं। हाँ याद आया, दरिया कैमरा ढूंढकर मेरे बैग में रख देना। खाने के बाद जब सब मौजूद होंगे तो एक फैमिली फोटो लेंगे। चलो सबके सब मुझे 5 मिनट में दरवाजे पे चाहिए। छोड़ दो। देखो कौन पहले भागता है। 1 2 300 296 297 रुको। खुश हो जाएगी तुर्कान। कहाँ हो तुम उमर, कहाँ हो? बहुत ही हसीन लग रही हो, जच रहा है तुम पर ये। देखा मेरी पसंद? शुक्रिया आपका। मगर हाँ, ये खाली गर्दन अच्छी नहीं लग रही। तुम्हारे लिए जो हार खरीदा था ना मैंने, वो इसके साथ पहन लोगी तो अच्छा लगेगा। और इसके साथ जूते भी वही पहन लो जो आज खरीद कर हम लाए हैं। मैच हो जाएंगे इस ड्रेस से, फिर देखना कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? वो कोई अजनबी थोड़ी है। हाँ ये सच है कि तुम उनकी बेटी हो, लेकिन साथ में बहू भी हो हमारी। बहुत ऊंचा खानदान है हमारा। ठीक है। वाह उमर, वाह, मुझे वहीं छोड़ के चले गए। तो क्या करता मैं मीने? अपनी अम्मी के सामने कोई और ही शख्स बन जाते हो। मीने, बात अम्मी की नहीं है, तुर्कान भी वहाँ थी। हाँ बिल्कुल, डरते रोशन साहिबा से हो और नाम तुर्कान का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि किस कदर मुश्किल में था मैं। यही हालत थी मेरी भी। पता भी है कि तुम्हारी अम्मी क्या क्या बातें कर रही थी मुझसे। क्या कह रही थी वो? यही कि जब सच्चाई सामने आएगी तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा मेरे पास। रोऊंगी मैं अपनी किस्मत पे। फजूल बातें कर रही थी। उमर, तुम अपनी अम्मी के घर में रह रहे हो ना? और तुर्कान और तुम्हारा कमरा भी एक है। बस करो मीने। ये सच है उमर? कमरा एक है लेकिन सोफा भी है उसमें। तुर्कान सोफे पे ही सोती है। और मीने, ये क्या फजूल बातें कर रही हो? अच्छा ठीक है उमर, चले जाओ यहाँ से। अपनी बीवी के खानदान की परवाह करो। ना ही बीवी की ना उसके खानदान की परवाह है, ठीक है? नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो अब उदास मत हो, नहीं जाऊंगा ना मैं। तुर्कान को देख के लग रहा था कि बहुत खुश है वो, और उसने कहा था कि शादी भी अच्छी चल रही है। तुमने पूछा और उसने बताया, इस बात का और क्या जवाब देती वो? मजबूर थी ये कहने पर। अच्छा ठीक है। आइए, खुशामदीद। चलो आ जाओ बच्चों। पहले आप। अच्छा ठीक है। क्या आप इसे ले सकती हैं प्लीज? जी जरूर। शुक्रिया। ये भी लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है। आप हमें कोई कुत्ता बिल्ली समझ रही है क्या? मैं इसे किचन में रख देती हूँ, आप लोग आ जाइए। बच्चों, उन्होंने कहा तो इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, रहने दो।
हेलो हेलो। खुश आमदीद सादिक। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। आमदीद। साहिबा। शुक्रिया बाबा। मेरी जान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जी जी ठीक हूँ मैं। बहुत याद आई मुझे आप सबकी। क्या कंधे पर चोट लगी है तुम्हें? नहीं, वो बस थोड़ा गलत सो गई थी शायद। हेलो रोशन साहिबा। मेरी जान, मैंने भी बहुत याद किया है तुम्हें। अपने बाबा को छोड़ो और मुझे भी गले लगाओ अपने। बहुत मिस किया तुम्हें मेरी जान। अम्मी, मेरी खुश आमदीद खूबसूरत अम्मी। बेटी। यहाँ आओ ना आप। इतना मिस किया तुम दोनों को। कैसी हो मेरी प्यारी बहनों? मेरा ख्याल है हमें पहले खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद सुकून से बैठकर बातचीत करेंगे। आइए। प्लीज प्लीज आइए। चलो आ जाओ। आपका बेटा उमर दिखाई नहीं दे रहा। उनकी एक जरूरी मीटिंग आ गई थी बाबा, इसलिए नहीं आ सके। उसने तो मीटिंग को टालने की कोशिश की थी, मगर आप तो जानते हैं ना कि नई नई फैक्ट्री खोली है तो। हाँ बिल्कुल, मतलब जब नए मुआहदे होते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। कारोबारी जिंदगी ऐसी ही होती है, हर चीज का ख्याल रखना होता है। यकीनन, लेकिन हमें कारोबारी जिंदगी को जाती जिंदगी से नहीं मिलाना चाहिए। काश के ऐसा होता। ये लीज, खाना सर्व करना शुरू कर दो। माशाल्लाह मेरी बेटी, बहुत ही हसीन लग रही हो। ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर मेरी जान। आपको पसंद आया? खुशी हुई मुझे। मेरी पसंद है। इन पे हर चीज अच्छी लगती है, इतनी हसीन जो है। मुझे तो कुछ अलग लग रही है, जैसे नई दुल्हन की तरह। जब तुम किसी के घर की बहू बनोगी तो तुम्हारे अंदाज भी बदल जाएंगे। ये लीज, क्या मेन्यू तुमने मुझसे पूछे बगैर बदला? ये नसरीन साहिबा लेकर आई हैं। तुर्कान ने मिस किया होगा ना, इसे बहुत पसंद था ये। आप लोगों को भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। लाओ दो ये मुझे। हाँ, कब से नहीं खाया ये तो मैं भी ट्राई करूंगा। अल्लाह आपके हाथ सलामत रखे, इतने पसंद है ये मुझे। एंजॉय करो मेरी जान। कमाल है, ये तो वाकई बहुत लजीज है। जायकेदार भी। आपके हाथ में जायका है। एंजॉय करें। रोशन, मैं तो चाहूंगा कि एक दफा आप भी इन्हें ट्राई करें। यकीनन ये बहुत लजीज होगा, मगर मुझे ये बीमार कर देता है। तुर्कान, तुम सीढ़ियों से गिर गई थी और तुम्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। कोई संजीदा बात तो नहीं है ना? मैं ठीक हूँ बाबा जान, ठीक हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो, बस एक छोटा सा हादसा था। आपा, इसमें परेशानी की क्या बात? आपने नहीं बताया तब भी हमें पता चल ही गया ना। हाँ बिल्कुल, ये सुनकर तो वाकई हम लोग बहुत डर गए थे। और तुम तो अपने बाबा को जानती हो ना, कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। मगर खैर, अब ठीक हो ना तुम? कोई मसला तो नहीं है ना तुम्हें? अरे मैं ठीक हूँ अम्मी जान, मैं आप लोगों को बिला वजह परेशान नहीं करना चाह रही थी, मैं बस इसीलिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुर्कान हमारी बेटी जैसी है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इसका ख्याल रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर खुदा ना करे आइंदा इसके साथ कुछ भी हो तो पहले आप हमें खबर करेंगे प्लीज। हमें दूसरों से खबर नहीं मिलनी चाहिए। ठीक कहा सादिक साहब। दरअसल मैंने ही इन्हें बताने से मना किया था बाबा जान, आप खामखा परेशान हो जाते। ठीक है बेटा, उमर को कॉल कर लोगी तो अच्छा रहेगा। उससे कहो कि हम लोग आए हुए हैं, मुमकिन है वो भी आ सके। सही कहा ना?
मैंने आप लोगों के आने से पहले उमर से कॉल करके पूछ लिया था। उमर के बदले उसकी सेक्रेटरी ने कॉल उठाया और कहा कि अभी भी मीटिंग चल रही है, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी वो आ जाएगा। प्लीज बुरा मत माने। और वैसे भी उमर नहीं है तो क्या हुआ, हम सब तो यहाँ मौजूद है ना। अम्मी मुझे कैमरा दीजिए ना, हम सब मिलकर एक तस्वीर लेते हैं। उमर आ जाए उसके बाद फोटो खींच लेना, ठीक है बेटी? अभी खाना खाओ तुम। इसका जायका बहुत मजेदार है मेरी जान। मजे से खाओ। फैक्ट्री के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होते जा रहे हैं, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी अम्मी ने आज हमें साथ देखा, ये अच्छा नहीं हुआ उमर। ये मुझ पर छोड़ दो। जो चीज भूल रहे हो क्या उसे याद दिलाऊं तुम्हें? तुम्हारा जामिन मैं हूं, तो इसलिए किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? हम वही जिंदगी गुजारेंगे जिसका ख्वाब देखा है। हम यहाँ से चले जाएंगे ना उमर, मैं तुम्हारी फैमिली को मजीद नहीं देखना चाहती हूँ। हाँ चले जाएंगे, सबको यहाँ पीछे छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा रखो मुझ पर। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब खाना खाओ। मेरी प्यारी आपा। आपा हमने आपको बहुत मिस किया। आपा जब से आपकी शादी हुई है आप मिलने क्यों नहीं आई? क्या वो आपको हमसे मिलने की इजाजत नहीं देती है? अगर ऐसा है तो मैं उनका कत्ल कर दूंगी और बाबा को दिल का दौरा पड़ जाएगा। पागल मत बनो दरिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी शादी के शुरू के दिन है, छुट्टियों पर गए थे। हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे बारे में पूछना छोड़ो, अपने बारे में तो बताओ। स्कूल कैसा है? सरदार कैसा है? आपा स्कूल तो ठीक चल रहा है, यूनिवर्सिटी का आपको मालूम है। मुझे लगता है इस साल भी कामयाब नहीं होंगी। कुछ नहीं होता, अगले साल दोबारा एग्जाम दे देना। और मुझे यकीन है इस बात का कि मेरी प्यारी बहन अदबी फैकल्टी में जाकर एक बहुत अच्छी राइटर बनेगी, इंशाल्लाह। सरदार मेरी सालगिरह तक भूल गया, फुटबॉल के बारे में ही बात करता रहता है हर वक्त। तुम परेशान मत हो, बहुत अच्छा लड़का है वो। लड़का नहीं है, आदमी है वो। तुम बताओ क्या चल रहा है? तुम मिली हकान से? वो आज स्कूल आया था और अब हमारे स्कूल आता रहेगा। बहुत मिस किया तुम दोनों को मैंने। मुझे हर चीज बहुत याद आती है। अपना कमरा, अपना घर, पहले शाम को लड़ाई करना और फिर गपशप। वो दिन बहुत प्यारे थे, मेरी जान के टुकड़े। ये नसरीन साहिबा मेरा ऑफिस है। आपका घर वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। मेरा ज़ौक है ही बहुत अच्छा। प्लीज थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। अच्छा किया आप लोगों ने आकर। कल जो कुछ भी हुआ वो नाखुशगवार था, मुझे तलाफी करनी थी उसकी। आपकी दावत देने का बहुत शुक्रिया। और आप तो जानती हैं कि वालिदैन हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं अपने घर के निजाम को बरकरार रखने के लिए तुर्कान का भी साथ दूंगी। तुर्कान अभी बच्ची है, नासमझ है वो, और मेरा बेटा कारोबारी जिम्मेदारियों में उलझा रहता है हर वक्त। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप क्या चाहती हैं मैं आपकी नेक नियति समझ सकती हूँ। यही उम्मीद थी आपसे। हमें एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। मुझे आपकी परवरिश पे पूरा भरोसा है। छोटा खानदान होने के बावजूद भी आपने अपनी औलाद की बहुत अच्छी परवरिश की है, तुर्कान को देख के अंदाजा होता है। लेकिन हमारे खानदान के तौर तरीके थोड़े अलग हैं। इंशाल्लाह जल्द सीख जाएगी। शुक्रिया। खानदानी अक़दार हमारे लिए बहुत अहम है। हमने अपने बुजुर्गों को भी यही करते देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। यही वजह है तुर्कान को अपने घर की बहू बनाने की, ताकि हमारा खानदानी अक़दार हमेशा बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया। रोशन साहिबा, अगर इजाजत दें तो बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं? ये भी कोई पूछने की बात है? ये लीज को कहिए, वो ले जाएगी आपको। ठीक है।
उजैर साहब, फिलहाल मेरा रिटायर होने का कोई इरादा नहीं, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने जल्दी रिटायरमेंट ले ली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सादिक साहब। उम्र के साथ साथ मैं भी फैक्ट्री की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। चूंकि अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सेट होने में उसे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक आदमी की सबसे पहली जिम्मेदारी उसका खानदान होता है। जब से तुर्कान की शादी हुई है, उसके बाद से हमने हमारे दामाद का चेहरा नहीं देखा। मेरी बेटी के साथ हादसा पेश आया या जो कुछ भी हुआ, हमें इसके बारे में किसी ने इत्तला नहीं दी, फोन तक नहीं किया। उसे चाहिए था कि अपनी बीवी को उसके माँ बाप से मिलवाने ले आता, हाथ चूमता मेरा, है ना? यही तो हमारा रिवाज है। आप ठीक कहते हैं, परेशान ना हो, मैं उसे दोबारा ताकीद कर दूंगा। नहीं जनाब, नहीं, ऐसे काम किसी के कहने से नहीं होते, दिल से महसूस करें तभी किया जाता है। मिसाल के तौर पर उसे आज रात यहां होना चाहिए था, हमारे साथ खाना खाना चाहिए था, लेकिन। ठीक कहते हैं सादिक साहब, सब चीजें बेहतर होंगी। वक्त गुजरने दीजिए, आप देखेंगे कि हमारे ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, यकीन कीजिए। इंशाल्लाह। आपा, परिंदा भी है आपके पास? इसे किचन में देखा था मैंने, बेचारा जख्मी था तो मैं इसे अपने कमरे में ले आई। देखिए, परिंदा भी आपको ढूंढते हुए आ गया। ये परिंदा उड़ तो नहीं जाएगा, इसे सरदार को दे देते हैं, वो उसे उरूज समझकर देखता रहेगा। वेरी फनी। मासूम है बेचारा, मेरे दिल के बहुत करीब है। जानम नाम रखा है। जानम? अच्छा है, सच कहूँ तो सरदार से तो बहुत बेहतर है। कैसी बातें करते हो तुम लोग? वो आपसे कैसा सुलूक कर रहा है? कौन? रेफ्रिजरेटर। देखो जरा, दरिया तुम भी ना। आपा, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मेरी जान, बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। आप सच कह रही हैं या वाकई कोई और वजह है? पक्का? हाँ, और क्या वजह हो सकती है? किसी ने भी आपके साथ बुरा नहीं किया ना आपा? हाँ हाँ, तो और क्या हो सकता है उरूज? तुम लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? जरा देखो, मेरी दोनों बहनें यहाँ जासूसी करने आई है मेरी। नहीं, यूँ समझे मैं दरिया की जबान बोल रही हूँ। हाँ, जैसे उरूज की बातें बहुत अच्छी, जरा इसकी बातें भी सुनिए आप। ओह, आपा ये परफ्यूम आपका है? हाँ मेरी जान। उरूज क्या कर रही हो? तुम्हारा मसला क्या है? तो क्या हो गया, आपा का परफ्यूम है ये? फिर तो मैं भी सूंघना चाहूंगी। पागल हो तुम दोनों। बच्चों, बाहर तक तुम लोगों की आवाजें आ रही हैं और यही सुनकर आई हूं मैं यहाँ। हाय तुर्कान, बहुत खूबसूरत कमरा है तुम्हारा। तुम्हारे जहेज की बेडशीट्स कहाँ हैं? वो क्यों नहीं इस्तेमाल करती? इस्तेमाल करूंगी अम्मी, इस्त्री करवा दूं पहले। ठीक है। और शादी के जोड़े का क्या किया? हैंग करने से पहले उसे ड्राई क्लीन करवा लेना ताकि खराब ना हो। अभी तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं ना, तो काफी सामान यहाँ वहाँ है, लेकिन संभाल के रख दूंगी। ठीक है। बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। ये उमर ने दिया है क्या? रोशन साहिबा का तोहफा है। हाय, जाहिर है ना, कुरमान खानदान की बहू है अब मेरी बेटी। अच्छे कपड़े और जेवरात नहीं पहनेगी तो क्या पहनेगी? माशाअल्लाह मेरी बेटी, हर अच्छी चीज की मुस्तहक हो तुम। मेरी प्यारी अम्मी। हाय तुर्कान, यहाँ से बाहर का नजारा कितना खूबसूरत है। पूरा शहर खूबसूरत नजर आ रहा है यहाँ से। ऐसा लगता है जैसे तुम इस्तांबुल में बैठी हो। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है वो। अल्लाह दरिया और उरूज के नसीब को भी अच्छा करे इंशाल्लाह। चलो अब जाओ बेटी, अपने बाबा को अपने हाथों से कॉफी पिला दो।